आज की ये वीडियो बहुत समय से लोगों की डिमांड में थी। हर दिन मुझे कमेंट्स और मैसेज आते हैं जिनमें लोग पूछते हैं कॉलेज में रहते हुए पैसे कैसे कमाए जा सकते हैं, पढ़ाई के साथ कौन सी पार्ट टाइम जॉब की जा सकती है, क्या स्टूडेंट लाइफ में कमाई शुरू करना सच में संभव है। और सच कहूँ तो ये सवाल बिल्कुल सही भी है, क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट्स के दिमाग में यही चलता रहता है कि अभी तो हम पढ़ रहे हैं, अभी पैसे कमाना हमारे बस की बात नहीं है। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं तुम्हें 10 ऐसे तरीके बताने वाला हूं जिनकी मदद से एक कॉलेज स्टूडेंट भी अपनी कमाई शुरू कर सकता है। इसलिए इस वीडियो को बिल्कुल मिस मत करना। बहुत सारे लोगों का एक ही सवाल रहता है कि भाई पैसे इन्वेस्ट करने के लिए पहले पैसे तो होने चाहिए। हम तो अभी कॉलेज में हैं, हम पढ़ाई कर रहे हैं, हम कमाएं कहाँ से। और यही वजह है कि मैंने सोचा कि इस टॉपिक पर एक पूरी वीडियो बनाई जाए, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कोई भी स्टूडेंट ये बहाना बनाए कि हम अभी छोटे हैं इसलिए पैसे नहीं कमा सकते। मुझे पूरा विश्वास है कि अगर तुम इन 10 इनकम आइडियाज़ में से सिर्फ एक भी चीज़ को सही तरीके से ट्राई करते हो तो बहुत कम उम्र में भी अपनी कमाई शुरू कर सकते हो। अगर तुम्हारे पास रोज़ के 2 से 4 घंटे भी खाली हैं तो उन्हें किसी प्रोडक्टिव काम में इस्तेमाल करो, क्योंकि काम करने से तुम्हें कई चीज़ें सीखने को मिलती हैं। टाइम मैनेजमेंट, जिम्मेदारी, पैसे की असली कीमत, ये चीज़ें सिर्फ किताबों से नहीं सीखी जा सकती। ये चीज़ें सिर्फ काम करके ही सीखी जाती हैं। तो बिना एक भी सेकंड बर्बाद किए वीडियो को जल्दी से लाइक कर लो ताकि ये सेव हो जाए। और अब हम एक एक करके उन सभी तरीकों को समझते हैं जिनसे एक कॉलेज स्टूडेंट भी पैसे कमा सकता है। हम हर तरीके को अच्छे से समझेंगे, उसके फायदे भी देखेंगे और कमियां भी। तरीका नंबर 1, ई बुक लिखना। ये शायद सबसे आसान तरीकों में से एक है। हाँ, तुमने सही सुना, ई बुक लिखकर पैसे कमाना। अब बहुत से लोग ये सुनते ही सोचेंगे भाई हमसे तो असाइनमेंट ही नहीं लिखा जाता, हम किताब क्या लिखेंगे। लेकिन सच ये है कि आज के समय में ई बुक लिखना पहले से कहीं ज़्यादा आसान हो गया है। दुनिया में कई ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जहां तुम फ्री में अपनी ई बुक पब्लिश कर सकते हो। और अगर तुम्हें लिखने में दिक्कत आती है तो आज के समय में तुम्हारे पास चैट जीपीटी जैसे कई एआई टूल्स भी मौजूद हैं। तुम्हें बस एक टॉपिक चुनना है, कोई भी टॉपिक, जैसे फिटनेस, कुकिंग, कोडिंग, स्टडी टिप्स, पर्सनल डेवलपमेंट या कोई भी चीज़ जिसमें तुम्हें रुचि हो। इसके बाद तुम एआई टूल्स की मदद से उस टॉपिक पर पूरी बुक की आउटलाइन और चैप्टर स्ट्रक्चर तैयार कर सकते हो और धीरे धीरे उसे एक पूरी ई बुक में बदल सकते हो। आज हजारों लोग यही तरीका अपनाकर ऑनलाइन पैसे कमा रहे हैं। जब तुम्हारी ई बुक तैयार हो जाए तो अगला काम है उसे ज़्यादा से ज़्यादा जगह प्रमोट करना। तुम उसे अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर डाल सकते हो। अगर तुम्हारे पास बजट है तो उस पर पेड एड्स भी चला सकते हो, और अगर तुम्हारे पास बजट नहीं है तो सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके भी उसे प्रमोट किया जा सकता है। तरीका नंबर 2, फ्रीलांसिंग। अब दूसरा तरीका है फ्रीलांसिंग। आज के समय में कई ऐसे स्किल्स हैं जिनकी मार्केट में बहुत ज़्यादा डिमांड है, जैसे वीडियो एडिटिंग, थंबनेल डिज़ाइनिंग, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, ब्लॉग लिखना, कॉपी राइटिंग, सोशल मीडिया मैनेजमेंट। अगर तुम्हें इनमें से कोई भी स्किल आती है तो तुम बहुत आसानी से फ्रीलांसिंग करके पैसे कमा सकते हो। तुम अलग अलग फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स पर जाकर क्लाइंट से जुड़ सकते हो और अपने टाइम के हिसाब से काम कर सकते हो। अब यहाँ बहुत से लोग ये कहेंगे भाई हमें तो कोई स्किल ही नहीं आती। तो इसका भी एक सिंपल जवाब है, अगर तुम्हारे पास पैसे हैं तो कोई ऑनलाइन कोर्स खरीद कर सीख लो, और अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं तो सिर्फ यूट्यूब देखकर भी सीख सकते हो। सबसे ज़रूरी चीज़ है सीखने की इच्छा। अगर वो तुम्हारे अंदर है तो तुम्हें कोई भी नहीं रोक सकता। और अगर तुम्हें इन सब में से कुछ भी नहीं आता तो एक चीज़ तो ज़रूर आती होगी, पीपीटी बनाना। आज के समय में लोग पीपीटी बनवाने के लिए भी पैसे दे रहे हैं, क्योंकि दुनिया धीरे धीरे बहुत आलसी होती जा रही है और उसी आलस का फ़ायदा उठाकर तुम कमाई कर सकते हो। कुछ लोग इन प्लेटफॉर्म्स पर 500 रुपये से लेकर 50,000 रुपये तक चार्ज करते हैं। लेकिन यहाँ एक बात समझना बहुत ज़रूरी है, फ्रीलांसिंग से तुम पैसे ज़रूर कमा सकते हो, लेकिन इससे तुम बिजनेस ओनर नहीं बनते, तुम एक फ्रीलांसर बनते हो। जब तक तुम काम करोगे तब तक पैसे आएंगे, जिस दिन तुमने काम बंद किया उस दिन पैसे भी बंद हो जाएंगे। अब अगला तरीका सुनकर शायद तुम्हें थोड़ा अजीब लगे, लेकिन ये सच में एक रियल तरीका है जिससे लोग पैसे कमा रहे हैं, और वो है दूसरों का होमवर्क करके पैसे कमाना। हाँ, ये सुनने में थोड़ा मज़ेदार लगता है, लेकिन इंटरनेट की दुनिया में ऐसी कई वेबसाइट्स हैं जहाँ दुनिया भर के स्टूडेंट्स अपने होमवर्क या असाइनमेंट के सवाल अपलोड करते हैं और फिर दूसरे लोग उन सवालों के जवाब लिखते हैं। अगर तुम्हारा जवाब सही होता है तो उसके बदले तुम्हें पैसे मिलते हैं। अब सोचो, जिस काम से हम स्कूल या कॉलेज में बचने की कोशिश करते थे उसी काम के लिए कोई तुम्हें पैसे दे रहा है। इन प्लेटफॉर्म्स पर सिर्फ स्कूल लेवल के सवाल ही नहीं होते, यहाँ तुम्हें कई तरह के सवाल मिल सकते हैं, जैसे मैथ के प्रॉब्लम, साइंस के सवाल, कॉलेज असाइनमेंट, यहाँ तक कि कुछ सरकारी परीक्षा से जुड़े सवाल भी।
अगर तुम्हारा किसी सब्जेक्ट पर अच्छा पकड़ है तो तुम आसानी से इन सवालों के जवाब देकर पैसे कमा सकते हो। और अच्छी बात यह है कि इसमें तुम्हें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, तुम अपने घर से ही लैपटॉप या मोबाइल की मदद से ये काम कर सकते हो। तरीका नंबर 4, ऑनलाइन पेड टास्क। अब चौथा तरीका है ऑनलाइन पेड टास्क। आज के समय में कई कंपनियां और ब्रांड्स इंटरनेट पर छोटे छोटे काम करवाते हैं और उन कामों को पूरा करने के बदले लोगों को पैसे देते हैं। इन कामों में कई तरह के टास्क हो सकते हैं, जैसे सर्वे भरना, किसी प्रोडक्ट पर फीडबैक देना, डेटा एंट्री करना, ऐप टेस्ट करना या छोटे छोटे डिजिटल टास्क पूरे करना। हर टास्क के बदले तुम्हें कुछ पैसे मिलते हैं। अब जाहिर सी बात है कि ये बहुत बड़ा पैसा नहीं होता, लेकिन अगर तुम रोज़ कुछ समय देकर ऐसे कई टास्क पूरे करते हो तो धीरे धीरे अच्छी कमाई हो सकती है। और सबसे अच्छी बात यह है कि इस काम को करने के लिए तुम्हें किसी खास स्किल की ज़रूरत नहीं होती, बस इंटरनेट कनेक्शन और थोड़ा समय चाहिए। तरीका नंबर 5, कंटेंट क्रिएशन। अब पांचवा तरीका है कंटेंट क्रिएशन, और ये तरीका आज के समय में सबसे तेजी से बढ़ने वाले तरीकों में से एक है। अगर तुम्हें कैमरे के सामने बोलना पसंद है तो तुम खुद एक कंटेंट क्रिएटर बन सकते हो, और अगर तुम कैमरे के सामने आने में थोड़ा झिझकते हो तो कंटेंट क्रिएशन का बैक एंड काम भी कर सकते हो। कंटेंट क्रिएशन की दुनिया बहुत बड़ी है। यहाँ तुम्हें कई तरह के निशेस मिलते हैं, जैसे व्लॉगिंग, एनिमेशन, सेल्फ हेल्प, एंटरटेनमेंट, कुकिंग, टेक, फाइनेंस, योगा, जिम। यानी अगर तुम्हें किसी भी चीज़ में रुचि है तो उसके बारे में कंटेंट बनाकर एक ऑडियंस बनाई जा सकती है। शुरुआत में मैं तुम्हें यही सलाह दूंगा कि किसी जनरल निश से शुरुआत करो, क्योंकि उसे देखने वाले लोगों की संख्या ज़्यादा होती है। फिर धीरे धीरे नियमित रूप से वीडियो अपलोड करके अपनी एक ऑडियंस बनाओ। अब यहाँ एक सवाल आता है, अगर किसी को कंटेंट बनाना ही नहीं आता तो वो क्या करे? तो सबसे पहला स्टेप है दूसरों से सीखना। बहुत से लोग कॉपी शब्द सुनते ही डर जाते हैं, लेकिन शुरुआत में दूसरों से सीखना और उनके स्टाइल को समझना बिल्कुल गलत नहीं है। अगर तुम्हें बोलना नहीं आता तो तुम किसी अच्छे क्रिएटर को देखकर उसके बोलने का तरीका सीख सकते हो। लेकिन समय के साथ साथ जब तुम लगातार वीडियो बनाते हो तो धीरे धीरे तुम्हारी अपनी एक अलग पहचान बन जाती है। और अगर तुम कैमरे के सामने भी नहीं आना चाहते और बैक एंड काम भी नहीं करना चाहते तो भी कंटेंट की दुनिया में एक दिलचस्प ऑप्शन है, और वो है मीम पेजेस। आजकल इंस्टाग्राम पर हजारों मीम पेजेस हैं जिनके लाखों फॉलोअर्स हैं, और ऐसे कई मीम पेजेस हैं जो सिर्फ मीम्स पोस्ट करके भी अच्छी कमाई कर रहे हैं। कुछ पेजेस तो ब्रांड प्रमोशन, पेड पोस्ट और प्रमोशन के जरिए 1 लाख से 5 लाख रुपए तक भी कमाते हैं। इसलिए अगर तुम्हें क्रिएटिव चीज़ें बनाना पसंद है तो मीम पेजेस भी एक अच्छा ऑप्शन हो सकते हैं। तरीका नंबर 6, एफिलिएट मार्केटिंग। अब अगला तरीका है एफिलिएट मार्केटिंग। अगर तुम्हारा कोई भी सोशल मीडिया पेज थोड़ा भी एक्टिव है तो ये तरीका तुम्हारे लिए बहुत अच्छा साबित हो सकता है। एफिलिएट मार्केटिंग का मतलब होता है किसी कंपनी के प्रोडक्ट या सर्विस को प्रमोट करना, और जब कोई उस लिंक से खरीदारी करता है तो तुम्हें उसका कमीशन मिलता है। आमतौर पर यह कमीशन लगभग 5% से 10% तक होता है। मान लो कि किसी प्रोडक्ट की कीमत 1000 रुपये है, अगर उस पर 10% कमीशन है तो तुम्हें एक सेल पर 100 रुपये मिल सकते हैं। अब अगर तुम्हारी लिंक से रोज 10-20 लोग भी खरीदारी करते हैं तो तुम्हारी कमाई धीरे धीरे काफ़ी बढ़ सकती है। इसलिए अगर तुम्हारे पास पहले से कोई ऑडियंस है तो एफिलिएट मार्केटिंग एक बहुत अच्छा इनकम सोर्स बन सकता है। तरीका नंबर 7, क्रिएटर मैनेजमेंट। अब 7वां तरीका थोड़ा अलग है, और ये तरीका बहुत से लोग जानते भी नहीं हैं। इसका नाम है क्रिएटर मैनेजमेंट। आज के समय में सोशल मीडिया पर लाखों क्रिएटर्स हैं, और जैसे जैसे उनका चैनल या पेज बड़ा होता है उन्हें अलग अलग ब्रांड से डील्स आने लगती हैं। लेकिन हर क्रिएटर के पास इतना समय नहीं होता कि वो हर ब्रांड से खुद बात करे। यहीं पर एक मैनेजर की ज़रूरत पड़ती है। मैनेजर का काम होता है ब्रांड से बातचीत करना, डील की कीमत तय करना और क्रिएटर के लिए सही डील फाइनल करना। इसके बदले मैनेजर आमतौर पर 10% से 20% तक कमीशन लेते हैं। मान लो किसी क्रिएटर को 10,000 रुपये की ब्रांड डील मिलती है। अगर तुम उसके मैनेजर हो और तुम्हारा कमीशन 10% है तो तुम्हें उस डील से 1,000 रुपये मिल सकते हैं। अब अगर तुम कई क्रिएटर्स के साथ काम करते हो तो ये एक अच्छा इनकम सोर्स बन सकता है। अगर तुम ये काम शुरू करना चाहते हो तो शुरुआत में छोटे क्रिएटर्स से संपर्क कर सकते हो जिनके पास 1 लाख से कम फॉलोअर्स या सब्सक्राइबर्स हैं। उन्हें ईमेल या इंस्टाग्राम डीएम करके अपना आइडिया बता सकते हो। अगर उन्हें तुम्हारा ऑफर सही लगता है तो वे तुम्हारे साथ काम करना शुरू कर सकते हैं। अगर तुम टेक्नोलॉजी में दिलचस्पी रखते हो या तुम्हें कोडिंग सीखने का शौक है तो ये तरीका तुम्हारे लिए बहुत फायदेमंद हो सकता है। आज के समय में कई बड़ी टेक कंपनियां हर साल कोडिंग प्रतियोगिता है और हैकाथॉन आयोजित करती हैं। इन प्रतियोगिताओं में दुनिया भर के स्टूडेंट्स भाग लेते हैं, और अगर तुम इनमें अच्छा प्रदर्शन करते हो तो तुम्हें लाखों रुपए तक का प्राइज मनी मिल सकता है। लेकिन यहाँ सिर्फ पैसा ही फायदा नहीं है। मान लो कि तुम प्रतियोगिता नहीं जीत पाते, फिर भी तुम्हें बहुत कुछ सीखने को मिलता है।
जैसे इंडस्ट्री में इस्तेमाल होने वाली टेक्नोलॉजी, रियल प्रोजेक्ट्स पर काम करने का अनुभव, दूसरे टैलेंटेड लोगों के साथ काम करने का मौका। आजकल कंपनियां सिर्फ ये नहीं देखती कि तुम्हारे कॉलेज में कितने सीजीपीए आए हैं, वे ये भी देखती हैं कि तुमने कितने प्रोजेक्ट्स बनाए हैं और कितनी प्रतियोगिताओं में भाग लिया है। इसलिए भले ही शुरुआत में इसमें कमाई तुरंत ना हो, लेकिन ये तरीका भविष्य में तुम्हें बहुत बड़े अवसर दे सकता है। तरीका नंबर 9, डोमेन फ्लिपिंग। अब 9वां तरीका थोड़ा अलग और दिलचस्प है। इसका नाम है डोमेन फ्लिपिंग। फ्लिपिंग का मतलब होता है किसी चीज को सस्ते में खरीदना और बाद में महंगे दाम पर बेचना। डोमेन फ्लिपिंग में भी यही होता है। तुम इंटरनेट पर कोई डोमेन नाम खरीदते हो और जब उस नाम की डिमांड बढ़ती है तो उसे ज्यादा कीमत पर बेच देते हो। इससे जो बीच का फर्क होता है वही तुम्हारा प्रॉफिट होता है। इसको एक उदाहरण से समझते हैं। कुछ समय पहले विराट कोहली और अनुष्का शर्मा ने यह बताया कि उनके बेटे का नाम अकाय कोहली है। ये खबर सामने आते ही इंटरनेट पर इस नाम की चर्चा शुरू हो गई। कुछ ही घंटों में इस नाम से कई सोशल मीडिया पेज बन गए। अब सोचो, अगर उसी समय किसी ने akaykohli.com जैसा डोमेन खरीद लिया होता तो बाद में उसकी कीमत लाखों रुपए तक जा सकती थी। क्योंकि जब किसी नाम या ट्रेंड की लोकप्रियता बढ़ती है तो उससे जुड़े डोमेन की डिमांड भी बढ़ जाती है। इसलिए अगर तुम मार्केट के ट्रेंड्स पर नजर रखते हो तो सही समय पर डोमेन खरीद कर बाद में उसे बेच सकते हो। तरीका नंबर 10, शुरुआती स्टार्टअप में काम करना। अब 10वां और आखिरी तरीका है किसी शुरुआती स्टार्टअप के साथ काम करना। आज के समय में बहुत सारे नए स्टार्टअप शुरू हो रहे हैं और उनमें अक्सर स्टूडेंट्स के लिए इंटर्नशिप के मौके होते हैं। शुरुआत में हो सकता है कि तुम्हें 2-3 महीने अनपेड इंटर्नशिप करनी पड़े, लेकिन अगर तुम उस समय को सही तरीके से इस्तेमाल करते हो तो वही इंटर्नशिप आगे चलकर पेड जॉब में बदल सकती है। स्टार्टअप में काम करने का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि वहाँ तुम्हें बिजनेस को बहुत करीब से देखने का मौका मिलता है। तुम सीखते हो कि कस्टमर फीडबैक कितना महत्वपूर्ण होता है, टीम कैसे मैनेज की जाती है, प्रोडक्ट कैसे बनाया और बेहतर किया जाता है, और एक बिजनेस को चलाने के पीछे कितनी मेहनत लगती है। ये सभी स्किल्स तुम्हारे भविष्य में बहुत काम आती हैं। इसलिए अगर शुरुआत में तुम्हें कोई अनपेड इंटर्नशिप भी मिले तो उसे करने से हिचकना मत। बस वहां अपना काम पूरे दिल से करो। जब सामने वाले को तुम्हारी वैल्यू समझ आ जाएगी तो तुम्हें पैसे मांगने का पूरा हक होगा। तो ये थे 10 ऐसे तरीके जिनसे एक कॉलेज स्टूडेंट भी अपनी कमाई शुरू कर सकता है। इनमें से कुछ तरीके ऐसे हैं जिनसे तुम तुरंत पैसे कमाना शुरू कर सकते हो, जैसे ई बुक लिखना, फ्रीलांसिंग, होमवर्क हेल्प वेबसाइट्स, ऑनलाइन पेड टास्क। और कुछ तरीके ऐसे हैं जिनमें शुरुआत में थोड़ा समय लगता है, लेकिन आगे चलकर वही तरीके तुम्हें बड़ा फायदा दे सकते हैं। अगर हम इसे थोड़ा बड़े नजरिए से देखें तो इन सभी तरीकों के 3 बड़े फायदे हैं। पहला फायदा, तुम नई नई स्किल सीखते हो। दूसरा फायदा, तुम्हें रियल वर्ल्ड का अनुभव मिलता है जो आगे चलकर नौकरी या बिजनेस दोनों में काम आता है। तीसरा फायदा, तुम्हारे अंदर एक डिसिप्लिन और हसलर माइंडसेट बनता है। तुम्हें समझ आता है कि पढ़ाई के साथ साथ काम कैसे मैनेज किया जाता है। मेरी सलाह यह होगी कि सिर्फ एक ही चीज पर निर्भर मत रहो, अलग अलग चीजें ट्राई करो, फिर देखो कि तुम्हें कौन सा तरीका सबसे ज्यादा पसंद आता है और किससे तुम्हें सबसे ज्यादा फायदा हो रहा है। उसके बाद उसी चीज को लगातार करते रहो। अगर इस वीडियो से तुम्हें थोड़ा भी फायदा हुआ हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, और अगर तुम ऐसे ही वीडियो देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। हम फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए कीप इंस्पायरिंग।